जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई आपसे छल करे, आपको कष्ट दे तो डरना मत। बस मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए ही नहीं है, बल्कि इस संसार के हर मनुष्य को इसे पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति और सफलता प्राप्त कर सके और जीवन में आ रही किसी भी परेशानी का हल निकाल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में, जिसे जानकर आप श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो दोस्तों वहाँ से हट जाना आपके लिए बेहतर है। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब इस धरती पर ही होता है। इस बात का सदैव स्मरण रखना। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहाँ सत्य बोलना बहुत जरूरी था। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी होता है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ज़्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इतना भी कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला स्वयं ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल घड़ी केवल बेहतरीन लोगों के जीवन में आती है, क्योंकि इस धरती पर वही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए इस संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इस बात का सदैव स्मरण रखना, बुराई बड़ी हो या छोटी सर्वदा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के
किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वो सात्विक माना जाता है। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। इस बात का सदैव स्मरण रखना, जिस दिन अपने मन से मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मिटा दोगे, उस दिन से सब तुम्हारा और तुम सबके हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है होकर ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। छल कपट करने वालों की मंशा भले ही कुछ समय के लिए पूरी हो जाए, लेकिन वो कभी फलदायी नहीं होती, दुख भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। इस बात का सदैव स्मरण रखना। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, जो लोग आपसे बराबरी या आपसे जीत नहीं सकते, वही लोग छल कपट करते हैं। जिसको आपकी कद्र नहीं है, उनके पीछे रोकर अपने समय को बर्बाद ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। दोस्तों, जीवन में जो भी व्यक्ति आपके साथ बुरा करते हैं, उनके साथ ना अच्छा करो और ना ही बुरा करो, सिर्फ उनसे दूर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन को हमेशा बहते हुए पानी की तरह रखना चाहिए, क्योंकि एक पल ऐसा आएगा कि बुराई खुद ही नदी में बहने वाले कचरे की तरह किनारे लग जाएगी। प्रेम सिर्फ अपने काम और भगवान से करो, क्योंकि दोनों ही कभी धोखा नहीं देते। वक्त को समझना समझदारी है और वक्त पर समझ जाना जिम्मेदारी है। औकात से ज़्यादा इज्जत दोगे तो कुत्ते भी काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीज की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहाँ से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता। दुनिया में अधिकतर लोग एक पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर बहुत सारी कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वाले को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा क्यों ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के ज़माने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे
तो आपको बहुत कुछ सुनाई और बहुत कुछ दिखाई देने लगेगा।